श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम आग्निषु जुह्वति। शब्दादीनि विषयानि अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को श्रोत्र मतलब सुनने वाला अंग जो है, आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम आग्निषु जुह्वति। शब्दादीनि विषयानि अन्य इंद्रिय आग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को मतलब सुनने वाले समस्त शब्दों को सुनने वाले समस्त इंद्रियों को, या फिर बोलने वाले सुनने वाले मतलब जहाँ से आवाज़ निकलने वाली समस्त इंद्रियां हैं। एक हिसाब से इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ से आवाज़ें आती हैं हमारे शरीर से वहाँ तक की समस्त इंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में, संयम रूप जो अग्नि है हमारे शरीर में, हमारे अंदर जो संयम रूप अग्नि है, उनमें हवन किया करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो दो तरह से इसमें दिया गया है कि अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो इसमें दो तरह से दिया गया है। आगे चलते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो इसको भी प्रयास करते हैं, अर्थ की तरफ ले जाने का जो है प्रयास करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो दूसरे योगी जन जो हैं हमारी शरीर की इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके आत्म संयम योग रूप की तरफ ले जा करके उस अग्नि में, एक आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो आगे फिर क्या है, और इसका एक और थोड़ा सा अर्थ दिया हुआ है आगे कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी, सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। मतलब कि परमात्मा के सिवाय किसी का भी न चिंतन करना, सिर्फ परमात्मा का चिंतन करना ही उन सब का हवन है। आगे चलते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञांश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञांश्च यतयः संस्थित व्रता है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कई पुरुष लोग यज्ञ संबंधी, द्रव्य संबंधी यज्ञ अक्सर किया करते हैं। वो द्रव्य संबंधी यज्ञ हमारे खुली आंखों से दिखाई भी देता है। कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने लोग तपस्या करके यज्ञ करते हैं, जो तपस्या करते हैं वो भी यज्ञ रूप ही है, जो दूसरे हैं योग करते हैं वो भी यज्ञ रूप ही है। कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो कितने हैं अहिंसा तीक्ष्ण व्रत करके, अहिंसा वाला व्रत करके स्वाध्याय ज्ञान प्राप्त करने वाला यज्ञ करते हैं। अहिंसा तीक्ष्ण व्रत करके, अहिंसा का व्रत करके
और स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ करते हैं। ये भी एक यज्ञ है। तो कह रहे हैं कि कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आगे है अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन किया करते हैं। प्राण वायु जो हमारी ऑक्सीजन है, साइंस विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन कहा जाता है, जो हमारे शरीर में जीवंत रहती है, हमारे शरीर को जीवन देती है, वो प्राण वायु है। और अपान वायु जो बाहर निकलती है। तो कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले कि जो समय समय से भोजन करते हैं, उचित ही खाते हैं, अनुचित चीज़ों को नहीं खाते हैं, न पचने वाले भोजन को नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। तो जो नियमित आहार करने वाले हैं, प्राणायाम परायण पुरुष, नियमित आहार प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। अन्य कितने योगीजन हैं? ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो पांचवा एक और हो जाए, चलिए आगे एक और हो जाए। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोको अस्त यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। तो अगला है, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि यज्ञ से जो प्राप्त होने वाला अमृत है, यज्ञ से जो बचने वाला अमृत है, उसको अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ के अमृत को अनुभव करते हैं, समझ लीजिए, मतलब यज्ञ के अमृत को जो अनुभव करते हैं, वो योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगला जो भगवान श्री कृष्ण ने इसके आगे की जो बातें कही हैं, उन बातों के साथ फिर आगे मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।